प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है वैद्युत आवेश और कूलॉम के नियम में, उसमें आपका एक डेरिवेशन बचा हुआ जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुवों के कारण लगने वाले बल युग्म अघूर्ण का डेरिवेशन रह गया था, तो उसे एक्सप्लेन करेंगे आज। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव के कारण लगने वाले बल युग्म का अघूर्ण। बेटा, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव के कारण लगने वाले बल युग्म अघूर्ण के बारे में देखेंगे आज हम। तो ये बेटा आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिस पर एक वैद्युत ध्रुव अघूर्ण, जिस पर AB एक वैद्युत ध्रुव अघूर्ण रखा हुआ है, माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश। जो आपका AB वैद्युत ध्रुव अघूर्ण रखा हुआ है उस पर दो आवेश है, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश। अब प्लस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल Q इंटू E होगा। अब माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल Q इंटू E वेक्टर, और माइनस प्लस Q आवेश के कारण Q E वेक्टर। देखिए, और हमें फिगर को देखकर लिखना होता है। तो उसमें लिखेंगे क्या बेटा? माना कोई एक AB वैद्युत ध्रुव है जिस पर प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश हैं। और इसी वैद्युत ध्रुव के कारण हमें बल युग्म अघूर्ण ज्ञात करना है। देखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण
लगने वाला बल F बराबर Q ई वेक्टर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल। अब देखें माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर E इंटू क्यू। अब बेटा जब ये मानिए ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव अवगुण है जिस पर प्लस Q आवेश ऊपर रखा हुआ है, माइनस Q आवेश नीचे रखा हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, प्लस Q आवेश के कारण फोर्स आगे की ओर लग रहा है, माइनस Q आवेश के कारण पीछे की ओर लग रहा है, तो अर्थात इस पे एक बल युग्म काम करेगा। ये जिससे हम रोटेट करवा रहे हैं बेटा, ठीक, इसे हम रोटेट करवा रहे हैं, तो इसी को हमें निकालना है। तो प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला बल। अब वैद्युत द्विध्रुव पर कारक बल युग्म आघूर्ण बेटा देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण कारक बल युग्म आघूर्ण। अब एक पे तो आपको पता है कि बल आघूर्ण बराबर इन पर यह भी किसी एक पर लगने वाला बल मल्टीप्लाई या इंटू इन दोनों आवेशों अर्थात इन दोनों बलों के या आवेशों के लंबवत दूरी, इन दोनों या लंबवत दूरी किसी एक आवेश पर लगने वाला बल और इन बलों के बीच, इन बलों के बीच लंबवत दूरी। तो आपको देखो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसके बीच की दूरी आपको यह पता है। थीटा एंगल पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, थीटा एंगल पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ये थीटा के सामने लंब और ठीक 90 के सामने कर्ण, तो लंब वाय कर्ण होता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा लंब आपके यहाँ पे कोई एक बिंदु ओ मान लीजिए OB अपान 2L अर्थात OB इक्वल 2L साइन थीटा। अब किसी एक पर लगने वाला बल, किसी एक पर लगने वाला बल अर्थात Q ई वेक्टर लंबवत दूरी अर्थात बलों के बीच की लंबवत दूरी OB Q ई वेक्टर OB आपका 2L sin थीटा।
अब बेटा आपको पता है P बराबर Q इंटू 12 टाउ टाउ। तो टाउ बराबर Q इंटू 12 की प्लेस पे रखेंगे P ई वेक्टर साइन थीटा। अब इसे यदि हम वेक्टर के रूप में लिखें, जैसे वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो आपको पता है कि जब अदिश अदिश का गुणन करवाते हैं तो कोज्य साइन आती है अर्थात cos थीटा। जब आप वेक्टर अर्थात सदिश सदिश का डॉट गुणन करवाते हैं तो आपको जय साइन आती है अर्थात साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आपका सदिश रूप होगा। अब इसकी कुछ शर्तें हैं उनको देखेंगे। आपको टाउ बराबर प्राप्त क्या हुआ P साइन थीटा, टाउ बराबर P ई साइन थीटा। जब थीटा इक्वल 90 एंगल होगा, जब थीटा बराबर 90 अंश, तो मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1, तो टाउ मैक्सिमम P ई साइन 90 अर्थात P ए, टाउ मैक्सिमम P ए। अब आपको पता है कि जब थीटा बराबर 0 तो साइन 0 अंश इक्वल 0, तो टाउ मिनिमम बराबर P ए साइन 0, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा साइन 0 का मान 0, तो वैल्यू प्राप्त हुई 0, टाउ मिनिमम 0। अब जब थीटा बराबर 180 अंश, तो हमारा साइन 180 अंश इक्वल 0 अर्थात टाउ मिनिमम इक्वल P ई साइन 180 अंश अर्थात 0। जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 होगी तो आपको टाउ का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा। जब आपके थीटा की वैल्यू 0 अंश हो या भी 180 अंश हो, थीटा इक्वल 0 अंश या 180 अंश हो, तो आपका टाउ मिनिमम 0 होगा। यदि आपके थीटा इक्वल 90 लेते हैं तब आपको टाउ मैक्सिमम P ए। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ आगे प्रश्न देखेंगे।
क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा। कह रहा है कि एक वैद्य द्रुव समान परिणाम 5 माइक्रोकूलम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस वैद्य द्रुव के मध्य बिंदु चार सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये देखिए आपको अच्छी स्थिति का तो आप अच्छी स्थिति के बारे में वैद्युत द्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन लेक्चर नंबर 2 में बताया जा चुका है। तो आप पीछे से देख लेंगे लेक्चर नंबर 2 के बारे में। अच्छी स्थिति में आपको बताया जा चुका है वैद्युत द्रुव के कारण अच्छी स्थिति में लेक्चर नंबर 2 में। जिसका देखा ना हुआ हो तो आप लेक्चर नंबर 2 में देख लेगा। तो देखिए क्या क्या रहा है क्वेश्चन में। उसने कहा है कि एक वैद्युत द्रुव समान परिणाम आवेश कह रहा है 5 माइक्रोकूलम। आपका ये एक वैद्युत द्रुव आघूर्ण है जिस पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। अब 5 माइक्रोकूलम है तो आप इसे कूलम के रूप में रखेंगे। तो Q बराबर 5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब उसने कहा है कि वैद्युत द्रुव इसके बीच की दूरी दे रखा है। उसने कहा है कि बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब आपको 4 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस उसने दे रखा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी दे रखा हुआ है। ठीक, अब वो 4 सेंटीमीटर की दूरी दे रखा है बेटा। तो इस दूरी r को हमें चेंज करना होगा मीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। तो ये हमारा बन जाएगा, अर्थात 4 सेंटीमीटर इक्वल 4/100, 0.04 मीटर। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 0.04 मीटर। अब आगे डिस्टेंस हमें मिल गई, इनके बीच की दूरी बिंदु मध्य बिंदु O से डिस्टेंस बिंदु P तक की कोई एक बिंदु P है, जहां तक की दूरी दिया था उसने R बराबर आपको पता हो। अब वो कह रहा है कि ये वैद्युत द्रुव की लंबाई उसने दे रखा है। कह रहा है कि वैद्युत द्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, अर्थात उसने वैद्युत द्रुव की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर दे रखा है।
और इस वैद्युत ध्रुव की भी 4 सेंटीमीटर लंबाई और वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अर्थात मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बेटा 12 के बराबर होगा, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर के रूप में लिखेंगे 0.04 मीटर। अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये आपको बताया गया है। E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। वैल्यू रखेंगे 9 × 10 की पावर 9 तो इंटू p की वैल्यू निकालनी होगी आपको। p बराबर q इंटू 12, q का मान 5 × 10 की पावर -6, 12 की वैल्यू 0.04 मीटर, तो 4 × 5 = 20, तो अर्थात 2 को बाद दशमलव 10 की पावर -6, ये p बराबर होगा कूलम मीटर। 0.20 × 10 की पावर -6। अब आगे देखेंगे। बाई r की वैल्यू क्या है 0.04 का होल क्यूब। जब इसे पूरा आप सॉल्व करेंगे बेटा देखो कितना आएगा 9 2 दूनी 4 9 चौक 36 2 अंक बाद दशमलव इंटू -6 लेस करेंगे 10 की पावर 3 बाई। अब आपको पता है 4 का क्यूब कितना होता है 64। 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है अर्थात 2 के बाद पॉइंट तो हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे हमारा कितना तो हो जाएगा 6 10 की पावर -6। अब आगे तो आपको ये पावर ऊपर जाएंगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 36/64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम। 9 चौक 36 16 चौक 64 अर्थात 9/16 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर होगा। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप किसमें बताएगा न्यूमेरिकल में दिया था वो वैद्युत ध्रुव के बीच के दूरी मध्य बिंदु से दूरी और उन पर आवेश जो रखे हुए थे। तो आपको पहले वैद्युत ध्रुव अवगुण निकालना है। वैद्युत ध्रुव अवगुण जब निकालेंगे Q × 12 क्यों दिया था 12 दिए। फिर इसके बाद में आप अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन 2p अपॉन r क्यूब। अब p का मान पता r का मान पता कैलकुलेशन नहीं तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु का वैद्युत द्रव्य गुण 3.4 × 10⁻30 वैद्युत द्रव्य गुण 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर है। इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम द्वारा लगाया गया अधिकतम बल अघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन क्या बताया गया कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु हैं जिन पर वैद्युत द्रव्य अघूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिस पर वैद्युत द्रव्य अघूर्ण P बराबर वैल्यू दे रखा है उसने 2.4 × 10⁻30 कूलम मीटर। और इसके बाद कहा है कि क्षेत्र सामर्थ्य अर्थात वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में दे रखा है E बराबर आपको वैल्यू दिया उसने 2.5 × 10⁵ 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण तो टाउ मैक्सिमम बराबर आपको बताया गया है PE। P की वैल्यू पता है 2 × 4 × 10 वैद्युत द्रव्य आघूर्ण की जो वैल्यू दे रखा है उसमें 3.4 × 10⁻30 E की वैल्यू 2.5 × 10⁵। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100 बचा 10, 25 × 75 और 75 × 10 85। तो दो अंकों बाद दशमलव। अब आपको पता है कि जब बेस समान होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो जब बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 10⁻25 ऑफ न्यूटन मीटर। टाउ मैक्सिमम बराबर, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था, इस क्वेश्चन में उसने दे रखा था वैद्युत द्रव्य आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 एक वैल्यू दे रखा था 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम और टाउ मैक्सिमम पूछा था। अभी आपको डेरिवेशन में बताया गया कि टाउ मैक्सिमम बराबर PE, P की वैल्यू 3.4 × 10⁻30, E की वैल्यू 2.5 × 10⁵। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 8.5 × 10⁻25 न्यूटन मीटर आएगा। तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए जिससे कि हम लोगों का और
वॉचिंग बार, थैंक यू।